Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today our video is about NUMS, which is specially for MBBS या मेडिकल स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स यानी कि MBBS और BDS में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो NUMS में अप्लाई करके अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं MBBS और BDS का. जो NUMS है वो बेसिकली उसका मुखफ़फ़ बनता है जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इसका 55 नंबर पर आती है ओवरऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में. और इसमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि FSC के 40% मार्क्स होते हैं, और इसके बाद मैट्रिक के 10%, और जो NUMS होता है इसका बेसिकली अपना एक टेस्ट होता है जिसकी जो क्राइटेरिया मार्क्स होता है वो 50% होते हैं, और इन तमाम मार्क्स का एग्रीगेट बनता है जिसके मुताबिक आपका मेरिट बनता है. और लास्ट ईयर इसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 90.97% था. यानी कि अगर आप इसमें NUMS की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट है वो हाई होना चाहिए, यानी कि आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. और अब हम आपको बताते हैं कि NUMS के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड हैं. बेसिकली जो NUMS के साथ यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड हैं इसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस दोनों ही आ जाते हैं. जो हमारे पास डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें आ जाता है हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी. इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंटल कॉलेज हाई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला. एंड लास्ट वन है जी CMH डेंटल कॉलेज मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान कैंट. इसके बाद हमारे पास कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि NUMS से एफिलिएटेड हैं. उसमें हमारे पास आ जाता है जी CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज. इसके बाद आ जाता है जी क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. फिर आ जाता है हमारे पास जी CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. फिर आ जाता है जी वाह मेडिकल कॉलेज. नेक्स्ट वन है जी हाई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला. नेक्स्ट है जी CMH खारिया मेडिकल कॉलेज. फिर हमारे पास आ जाता है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. फिर आ जाता है जी CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर. इसके बाद हमसे बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि ये इसका टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है. बेसिकली इसके टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं. जो पार्ट A होता है उसकी वेटेज होती है 95% होता है, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. इसकी 65% वेटेज है, तो इसमें बायोलॉजी है उसकी मैक्सिमम वेटेज होती है जो कि 35% उसकी वेटेज होती है. इसके बाद हमारे पास आ जाती है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की वेटेज होती है वो हमारे पास 25% होती है. इसके बाद जो इंग्लिश होती है उसकी हमारे पास वेटेज होती है 10%, यानी कि इनकी टोटली जो वेटेज होती है वो 95% होती है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसका पार्ट B जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट पर मुश्तमिल होता है, और इसमें हमारे पास 100 MCQs होते हैं, और हमने वो 100 MCQs जो हैं वो 30 मिनट्स में मुकम्मल करने होते हैं. और अगर आप NUMS का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके यानी कि ऊपर जो पार्ट A इसका पार्ट A सेक्शन था उसमें आपको जो है ना 180 MCQs में से आलमोस्ट 100 MCQs लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इसके बाद आपको हमने एडमिशन क्राइटेरिया भी बता दिया था कि 90.97% इनका क्लोजिंग मेरिट था, यानी आपको हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसके बाद अगर आप NUMS के एफिलिएटेड कॉलेज में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको MDCAT का टेस्ट देना भी लाजमी होगा. गुज़िश्ता साल का जो 2022 का टेस्ट था वो उसका कोई यानी कि लेना देना इस 2023 के टेस्ट के साथ नहीं होगा, लिहाजा आपको जो टेस्ट है वो इस बार देना पड़ेगा MDCAT का अगर आप NUMS की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और स्मार्ट वर्क से काम लेना पड़ता है. उसका जो टेस्ट लेवल डिफ़िकल्टी लेवल होता है NUMS का उसमें आ जाता है हमारे पास इजी जो होता है वो 25% होता है, मॉडरेट 60% होता है, और हार्ड जो है वो 15% होता है. और जो NUMS का टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में कंडक्ट किया जाता है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली होते हैं हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके बाद हमारे पास सऊदी अरेबिया एंड देन अमेरिका, यानी कि बेसिकली इन कंट्रीज़ में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ताकि वो अपना टेस्ट दे सकें.
اور اپنا خواب پورا کر سکیں میڈیکل کالجز میں. نامز جو ہے اس میں گرلز اینڈ بوائز دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے لیے FSE میں 70% مارکس ہونے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. اور اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل ایڈمیشن اپلیکیشن فارم آن لائن فل کرنا ہوگا، جو کہ 2 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے. جو پارٹ 1 ہوتا ہے اس میں پرسنل اور اکیڈمک اور ٹیسٹ انفارمیشن آپ سے لی جاتی ہے، اور سیکنڈ سٹیپ میں پروگرام سلیکشن انفارمیشن آپ سے لی جاتی ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ نامز میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ MD CAT میں آپ کرنا چاہتے ہیں یا BDS میں، وہ آپ کے پاس یہی پروگرام ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہوتی ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسناد ہیں وہ آپ اس کا اپلوڈ کر دیتے ہیں چلان فی کے ساتھ. اس کے بعد جو ان کی ٹیسٹ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر فرسٹ یعنی کہ رجسٹریشن فی ڈیٹ ہے جو سٹارٹ ہے 3 جولائی سے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جی 24 جولائی. اگر آپ لیٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹ ہے 4 اگست. اس کے ساتھ آپ کی فیس اضافی دینی پڑے گی. اگر لیٹ اپلائی نہیں کرتے تو آپ کی فیس ہوگی 4200. اگر آپ لیٹ اپلائی رجسٹریشن کرتے ہیں تو پھر آپ کی فیس ہوگی 5000. جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڈ ان ٹائم اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو $100 ہوگی، اور اگر آپ لیٹ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ کی فیس $120 ہوگی. یہ ٹیسٹ اتنا زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا، بس آپ کو محنت تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے. اور بیسیکلی ہم آپ کو جتنی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے تھے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہم آپ کو پہنچائیں. اور جب آپ نامز کا ٹیسٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو آنسر کی ہے وہ نامز کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے، جہاں سے اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مارکس کتنے ہیں، اور میرٹ کا کیلکولیٹ وہ آٹومیٹیکلی ہی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا بیسک جو ہے نامز کا آفیشیل ویب سائٹ پہ رزلٹ بھی کچھ دنوں کے بعد ہو جاتا ہے. اور تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو. سبسکرائب our channel. Thank you. Allah Hafiz.